बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल काशी मोबाइल पर। आप देख रहे हैं आपके सामने CD70 2023 मॉडल की टंकी आपको नज़र आ रही है। ओरिजिनल टंकी है ये। मैंने HCD की टंकी टॉप पे दोनों चीज़ें चेंज करवाई थी, तो मेरे पास ये ओरिजिनल टंकी पड़ी हुई थी, वो वीडियो बनाने के लिए यही मैंने उठा ली। अच्छा, ये दिखाने का मकसद आपको ये है कि बहुत सारे दोस्त मुझसे कंटेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिलेंडर बाइक पे फिट करने का कोई ऐसा आइडिया दें जिससे सिलेंडर आम नज़र ना आए, बिल्कुल सामने यानी कि नज़र ना आए, क्योंकि वो ज़रा सामने जब सिलेंडर लटका होता है ना, वो थोड़ा सा अजीब सी फीलिंग आती है देखने वाले को। जो लोग काफ़ी शौकीन होते हैं, जो लोग बाइक रखने का शौक़ रखते हैं, वो इन चीज़ों को बहुत नोट करते हैं। अच्छा, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं आपको एक आइडिया दूंगा, बहुत अच्छा आइडिया दूंगा। इससे पहले भी मैं एक वीडियो में बात कर चुका हूँ कि आप इस टैंकी को ही ना सिलेंडर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस पर मैंने सारी सर्च की है, ऐसा मुमकिन नहीं है। और मुमकिन तो है, लेकिन ऐसा जो है ना वो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि इसकी ये जो चादर है बहुत कमज़ोर है। सिलेंडर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये किसी टाइम भी ब्लास्ट कर सकती है। इसलिए ये रिस्क आपने नहीं लेना कि इसे आपने एज अ सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करना। ये टैंकी पेट्रोल के लिए, इसे पेट्रोल की सूरत में इस्तेमाल करना, लेकिन इस टैंकी को हम सिलेंडर के तौर पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। जो मेरे माइंड में, मैंने थोड़ी सी सर्च भी की है, मैकेनिक से भी बात की है, एक दो कारीगरों से यानी कि, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि ये ऐसा मुमकिन है, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन करेंगे आप, मैं जस्ट आपको आइडिया दूंगा। आपको ये आइडिया बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपको कि मैं अपना ओरिजिनल नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब पे शुरू से ही अब तक, और अभी भी यही ओरिजिनल नंबर ही शेयर करूँगा अपना। तो आप बराए करम इतनी मेहरबानी कीजिए, मैं सबसे यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मुझसे कोई भी सवाल पूछना होता है, ओरिजिनल नंबर शेयर करने का मतलब जस्ट ये है कि मैं हर टाइम आपको अवेलेबल हूँ। जब भी आप मुझसे सवाल करें कोई भी, मैं आपको जवाब दे सकूँ, चाहे वो जो भी हो पूछने वाला, मैं उसे उसके सवाल का जवाब दे सकूँ। तो अगर मैं अलग से एक नंबर रख के आपको शेयर करता तो उसे मैं कभी यूज़ करता कभी ना करता, ये अलग बात थी। लेकिन मैंने एक ओरिजिनल नंबर शेयर किया, उस पर छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप मुझे जस्ट व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज किया करें, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। थोड़ी सी देर हो सकती है जवाब देने में, लेकिन आपको जवाब ज़रूर मिलेगा मेरी बात का। तो रिक्वेस्ट मेरी पे ज़रा गौर कीजिएगा, क्योंकि हर टाइम कॉल नहीं पिक कर सकता, दुकानदारी में होता हूँ, किसी टाइम घर होता हूँ, तो समझे आप भी समझ सकते हैं, 100 मजबूरियाँ होती हैं। अच्छा जी, जब भी आपको कोई भी बात पूछनी हो, मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करें, मैं आपको वॉइस में ही जवाब दूंगा। अच्छा, अब आ जाए इस चीज़ पे कि इस चीज़ को हम एज अ सिलेंडर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये ओरिजिनल टंकी है, इसे हम उल्टा करते हैं। ये देखें, ज़रा गौर से ये चीज़ देखें, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, ये अलग से है, ये अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये देखें, ये अलग से अंदर से टैंक है, इधर से भी नज़र आ रहा है, ये देखें, ये वाला। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अंदर वाला टैंक अलग है, बाहर वाला जो मोनोग्राम है वो अलग है। मोनोग्राम की टोटल बॉडी अलग है, अंदर वाले टैंक की बॉडी अलग है। यानी कि दो हिस्सों में टैंकी फिट होकर बनी हुई है। टैंकी एक हिस्से में नहीं होती, दो हिस्सों में ये टैंक अलग से बना है, ऊपर वाली बॉडी अलग से बनी है, बाद में इनको इकट्ठा कर दिया गया, तो ये एक टैंकी की शेप आ गई है। आप कोई अच्छी सी टंकी लेके, चाहे पुरानी भी ले सकते हैं अच्छी कंडीशन में, तो वो लेके आप किसी मैकेनिक से बात करें, मैकेनिक से कहें कि हमें ये चीज़ अलग कर दें किसी कारीगर से, तो वो इसे एहतियात के साथ अलग कर देगा। जब वो इसे अलग कर देगा, आपको ये देखें यहाँ से साफ नज़र आ रही है, ये दो हिस्से नज़र आ रहे हैं आपको, अंदर वाले टैंक का अलग हिस्सा है, बाहर वाले टैंक का अलग हिस्सा है। तो ये जो टंकी है ना, ये बाहर वाला मोनोग्राम अलग है, अंदर वाला टैंक इसका अलग है। तो आप किसी मैकेनिक के साथ, किसी कारीगर के साथ बात करके इसे दो हिस्सों में अलग करवा सकते हैं, यानी कि ऊपर वाले हिस्से को, आप ऊपर वाली शेप को अलग करवा सकते हैं। जब ये ऊपर वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, ये आपके पास फालतू हो जाएगा टैंक, इसे आप साइड पे कर दें। 2 किलो के वेट में एक कैप्सूल सिलेंडर मिलता है, कैप्सूल की शेप में। आप उस कैप्सूल की शेप वाले सिलेंडर को लें, वो ये देखें, ये जगह बनी हुई है सारी, ये टैंक के होने के बावजूद इतनी जगह है, लेकिन जब टैंक निकल जाएगा तो ये काफ़ी जगह निकल आएगी। आप इसे अगर चाहें तो वो 3 किलो वाला गोल सिलेंडर जो होता है ना, उसे भी थोड़ा सा एडजस्ट करके इसमें फिटिंग की जा सकती है, लेकिन आप 2 किलो वाले कैप्सूल की शेप वाले सिलेंडर को इसमें एडजस्ट करें, तो एडजस्ट करने के बाद इसे दोबारा फिटिंग करवा लें बाइक के ऊपर और उसे यूज़ कर लें। वो उससे ये होगा कि सामने देखने वाले को यही बिल्कुल सेम यही टैंकी नजर आएगी, ये टैंकी इस तरह नजर आएगी आपको, और सिलेंडर अंदर होगा, इसके पता नहीं लगेगा। एक तो वो सिलेंडर सेफ हो जाएगा काफ़ी, और दूसरा जो है वो जो शौकीन लोग होते हैं उन्हें वो जो अजीब सा लगता है कि सिलेंडर लटका हुआ, वो नहीं लगेगा, बिल्कुल ओरिजिनल शेप में बाइक लगेगी। किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आपकी बाइक LP पे चल रही है या पेट्रोल पे चल रही है। तो ये मैं आइडिया आपको देना चाहता था। कुछ दोस्तों ने मुझसे बार बार कहा था कि कोई ऐसा तरीका बताएं कि सिलेंडर जो है वो अंदर फिटिंग हो, बाहर नजर ना आए, टैंकी वाली जगह पे फिटिंग हो। तो मेरी समझ में तो यही चीज़ आई है। मैंने 1-2 कारीगरों से भी बात की, उन्होंने भी मुझे इस चीज़ को उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि ऐसा मुमकिन है।
तो इसलिए आप अपने शहर में मौजूद किसी भी कारीगर से बात करके इस चीज़ को चेंज करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए बेहतर ये होगा कि आप अपनी बाइक की ओरिजिनल टैंकी ना लें, बल्कि मार्केट से कोई किसी मैकेनिक से पुरानी टैंकी ले लें, या न्यू टैंकी भी ले लेंगे तो वो भी मिल जाएगी, 2000-2500 की रेंज में न्यू टैंकी भी मिल जाएगी, लेकिन वो ज़ाया जाएगी। इसलिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप सेकंड हैंड टैंकी लें। अगर ऊपर से उसकी हालत ख़राब भी होगी तो उसे आप स्टिकर वगैरह लगा के उसकी कंडीशन फ्रेश कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, मेरी ये फील्ड नहीं है, लेकिन जितनी मैं मालूमात रखता हूँ मैं आपके साथ वो मालूमात शेयर करता रहता हूँ। अगर किसी जगह पे मेरी गलती हो तो आप मेरी दुरुस्तगी फरमा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अच्छे अल्फाज में अपनी राय का इजहार कीजिए। व्हाट्सएप पर भी मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, लेकिन वॉइस मैसेज जस्ट व्हाट्सएप, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। हो सके तो इस पे अमल कीजिए ताकि मैं भी इजी रहूँ और आप भी इजी रहें। इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।